हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एसओएल के एनसीवैप के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है अब ऑफलाइन होगा, हमारी तैयारी करा दीजिए, साथ ही साथ हमें कुछ सिलेबस भी बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर हाजिर है। ये आपका कोर यानी जो मेन कोर्स है वो है, इसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर ये दूसरा मेन कोर है, दूसरा मेन सब्जेक्ट है। इसमें आपको भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अंबेडकर जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था। उस वीडियो के बाद में ही आपके कमेंट आने शुरू हो गए थे कि सर सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि हम भी पढ़ते रहेंगे और बाकी आप तो करवाओगे ही। तो आप सभी के लिए पहली बात तो मैं आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने, आज की इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे। और ये 6th सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है, जो एसओएल के, एनसीवैप के या रेगुलर कॉलेज के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बुक, सबसे स्पेशली बात आप सभी के लिए वेबसाइट पे आ चुकी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ने हैं, पहला नंबर, दूसरा, फिर छठा, फिर 8वां, फिर 10वां और फिर 11वां। इसमें आपको सबसे पहले पंडित रमाबाई, इसमें इनके जेंडर के ऊपर विचार पढ़ने हैं। दूसरा भीमराव अंबेडकर, जिसके बारे में मैंने आपको उनके जीवन परिचय के बारे में बता दिया। अगला है आपका इकबाल के बारे में, जो समुदाय के ऊपर विचार है। फिर है धर्मनिरपेक्षता के नेहरू जी के विचार और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद पे विचार। तो एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं कि किन्होंने क्या क्या बताया है, किस किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों के यूनिट नंबर 2 पंडित रमाबाई जो है, आप लोगों का यूनिट नंबर 2 लिखा है, लेकिन ये पहला चैप्टर ही है आपके अकॉर्डिंग टू बुक। तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात तो इनके जेंडर पे इन्होंने क्या विचार दिए हैं इसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप पंडित रमाबाई जो है इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इन्होंने जेंडर की अवधारणा को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप ये समझेंगे कि जेंडर होता क्या है, क्योंकि इन्होंने बताया है किस प्रकार से महिला पुरुष का भेदभाव होता है और पुरुष किस प्रकार से ऐसे समाज में ऐसी व्यवस्था बनाए रखते हैं ताकि महिलाएं शिक्षा ग्रहण ना कर सके और कभी भी उनसे आगे ना, महिला कभी भी पुरुषों से आगे ना बढ़ सके, उनके लिए ऐसी अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत करी है। इसके बाद में पंडित रमाबाई ने भारतीय समाज के ऊपर भी इसका प्रभाव बताया है कि भाई महिलाओं के ऊपर या जेंडर के ऊपर भारतीय समाज का क्या प्रभाव है और पंडित रमाबाई भारतीय स्त्री किस प्रकार थी और स्त्री सशक्तिकरण के लिए इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। हम इस यूनिट में पूरी तरीके से हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को डीप से पढ़ना है तो कौन कौन सी बुक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आप ये भी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी अगली यूनिट है, कहने के लिए यूनिट नंबर 6 है, बट ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, इनका जीवन का क्या उद्देश्य था और इन्होंने सामाजिक न्याय पे क्या विचार दिए। आपको सामाजिक न्याय समझने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन समझना होगा, जिसके लिए 4 पेजेस में हमने पूरे नोट्स के साथ में वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक न्याय के बारे में बताया है, सामाजिक समानता का क्या सिद्धांत है, न्याय की वर्तमान स्थिति क्या है, सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय के लिए हमें क्या, हमारे सामने बाधा है, क्या क्या समस्या है और सामाजिक न्याय को किस प्रकार से हम समाज में फैला सकते हैं, इसके बारे में इस यूनिट में आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से बन सकते हैं। चलिए गाइस, अगली यूनिट की ओर स्टूडेंट्स, अगला है आप लोगों के लिए इकबाल। इन्होंने समुदाय के ऊपर विचार दिए हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को हर एक राइटर के बारे में, जो भी आप पढ़ रहे हो, उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने इस्लाम के पुनर्विचार पर क्यों बात करी है इकबाल ने। दूसरी चीज़, इकबाल जी ने किस प्रकार से उनका अध्यात्मक, उनका पृष्ठभूमि कैसा रहा, राजनीतिक दर्शन इनका बताना है, सर्व इस्लाम अवधारणा ये जो सबके लिए और पाकिस्तान की अवधारणा के को लेकर इनके क्या विचार हैं ये पढ़ना है। इसके अलावा इन्होंने मुसलमान राष्ट्र पर अपने क्या विचार दिए हैं, जैसे पाकिस्तान पे इनके विचार हैं तो इन्होंने मुसलमान राष्ट्र पर क्या विचार दिए हैं, कैसा होना चाहिए। और लास्टली इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस यूनिट से बन सकता है, आप ये भी पढ़ने वाले हैं। अगली यूनिट आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 10 है, जो कि 4th नंबर पे आप लोगों के लिए है और इसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ना है। तो इनका पहले पूरा जीवन परिचय आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इनके बैकग्राउंड स्टडीज़ जब हो जाएगी तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने किन किन विचारधाराओं को आधार बनाया। और इन्होंने 3-4 चीज़ों पे विचार दिए हैं, लोकतंत्र पे दिए हैं, समाजवाद पे दिए हैं, राष्ट्रवाद के ऊपर भी दिए हैं और साथ ही साथ इन्होंने किस प्रकार से अपनी धर्मनिरपेक्षता पर भी बात कही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं
वो इसमें बताए गए। इसके बाद हम बात करते हैं अगली यूनिट के बारे में और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। 11th नंबर यूनिट जो कि आप लोगों की आखिरी यूनिट है, इसमें हम राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इन्होंने समाजवाद पर विचार दिए और ज़्यादातर उनके यही विचार पूछे जाते हैं, तो इनके पहले जीवन के बारे में आप पढ़ना अच्छी तरीके से। और इसके बाद में हम चौखंबा राज्य की अवधारणा इनकी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। समाप्त क्रांति की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर राम मनोहर लोहिया जी के क्या विचार हैं, मातृभाषा को लेकर इनके क्या विचार हैं, सामाजिक न्याय को लेकर इनके क्या विचार हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए बनते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पिछड़े वर्ग आरक्षण की नीति के बारे में क्या बताया और गैर कांग्रेसवाद की नीति के बारे में इन्होंने क्या कहा है। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अपना पूरा सिलेबस पता चल गया होगा और आप अब वेरियस मेथड से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं कि क्या क्या टॉपिक कैसे पढ़ना है या कैसे नोट्स बनाने, कैसे क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।